हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज का टॉपिक है फाइलम सिलेंट्रेटा। यहाँ सब कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। फाइसेलिया, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर इसका कॉमन नेम है। एडेंसिया, सी एनिमॉन कॉमन नेम है। पेनाटुला, सी पेन एंड बोर्गोनिया सी फैन। ये सी पेन और सी फैन करके बड़ा कंफ्यूज करने के लिए नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिंड्रीना जो कि ब्रेन कॉरल्स है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी बोला जाता है। इसके कैरेक्टर्स देखो बेटा, सबसे पहले वही कैरेक्टर आएगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यहाँ से टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाता है, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका होगा। उसके बाद यहाँ पर ये भी क्या है, अभी डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, दो जर्म लेयर से मिलके बना है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तीसरा कैरेक्टर जो आता है वो है कि ये किस तरह से सिमेट्रिकल है, तो इनमें सिमेट्री होती है रेडियल सिमेट्री। यहाँ रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि इनको किसी भी प्लेन से डिवाइड कर लो, टू इक्वल हाफ में ये डिवाइड हो जाते हैं। अभी भी ये जो है ये एस्लोमेट है। एस्लोमेट मीन्स बॉडी कैविटी इनके पास डेवलप नहीं हुई है। मीजोडर्म नहीं है तो बॉडी कैविटी डेवलप नहीं हुई है। ये कैरेक्टर है पहला जो कि निडेरिया का है। अब आता है जो अगले कैरेक्टर्स इसमें है वो क्या है, यहाँ से देखो निडेरिया का नाम रखने का एक अपना मीनिंग है। क्यों रखते हैं इसको, क्योंकि इनके पास नीडोब्लास्ट सेल्स होते हैं। नीडोब्लास्ट सेल की वजह से ही इसका नाम निडेरिया रखा गया है। तो नीडोब्लास्ट सेल है, इनको नीडोसाइट्स भी बोलते हैं। और ये सेल जो है स्पेशल सेल्स होते हैं जो डिफेंस का काम करते हैं। और डिफेंस भी क्या करते हैं, इनके अंदर भी एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। नीडोब्लास्ट है कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, और उस कैप्सूल को बोलते हैं हम नेमेटोसाइट। नेमेटोसाइट जो कि स्टिंगिंग कैप्सूल की तरह काम करेगा और अपने आपको डिफेंस के लिए वर्क कराता है। ये नीडोब्लास्ट सेल्स में होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं, यहाँ कैप्सूल उनके नीचे प्रेजेंट होता है। जो निडेरिया है इसमें देखो बेटा एक ही ओपनिंग होती है बॉडी की, जिसको बोलते हैं हम हाइपोस्टॉम। जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कैविटी होती है, इस कैविटी के ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग है, उस सिंगल माउथ लाइक ओपनिंग को हम बोलते हैं हाइपोस्टॉम। क्या बोलोगे इसको, हाइपोस्टॉम। तो पहला जो कैरेक्टर था वो तो एक जनरल कैरेक्टर था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद हमने सिमेट्री बता दी, रेडियल सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टिक है, एस्लोमेट है। उसके बाद दो डिफरेंशिएटिंग फीचर्स अब डेवलप होने लिखने स्टार्ट किए हैं, तो उसमें एक आया नीडोब्लास्ट। अगर ये पूछा जाता है व्हाई द निडेरिया नेम्ड सो, तो उसका आंसर यही होगा, दे हैव नीडोब्लास्ट सेल्स दैट व्हाई दे नेम्ड सो। क्लियर। अब इसमें माउथ लाइक ओपनिंग जो है वो सिंगल ओपनिंग है, उसको बोल दिया हमने हाइपोस्टॉम। और हाइपोस्टॉम के बाद इसमें देखो डाइजेशन जो है वो डाइजेशन इंट्रासेल्युलर भी है और एक्स्ट्रा सेल्युलर भी है। इंट्रा मतलब सेल के अंदर भी हो सकती है और सेल के बाहर भी हो सकती है। तो किसी भी तरह का ये कुछ ऑर्गेनिज्म इंट्रासेल्युलर करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन शो करते हैं। जब हम किसी फाइलम के कैरेक्टर पढ़ रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म ये वाला रूल फॉलो कर रहे हैं, कुछ ये वाले कैरेक्टर्स होते हैं इनमें। अब आते हैं, हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। इसकी अगला पॉइंट इसमें आएगा कि ये जो है ये पॉलिप भी होते हैं और मेड्यूसा भी होते हैं। अब इस पॉलिप और मेड्यूसा का मतलब क्या है, पॉलिप होता है बेटा जो ससाइल होंगे। ससाइल मतलब फिक्स्ड होंगे अपने सबस्ट्रेट के ऊपर,
अगर इस बोर्ड पे कोई चीज उगती है तो हम इस बोर्ड को सबस्ट्रेट बोलेंगे, और इसके ऊपर जो ग्रो कर रहा है वो कहेंगे कि सबस्ट्रेट के ऊपर ग्रो कर रहा है। ऐसे ही ये ससाइल है, चिपके हुए होते हैं सरफेस के ऊपर। मोस्टली निडेरिया जो होते हैं वो मराइन होते हैं, एक्वाटिक तो सभी हैं लेकिन मोस्टली मराइन होते हैं इसमें। और मराइन में भी ससाइल है जिसको पॉलिप बोलते हैं। अगर फ्री स्विमिंग है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो मेड्यूसा है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म तो अपनी पूरी लाइफ पॉलिप की तरह बिता देंगे, कुछ इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो फ्री लिविंग होते हैं, मेड्यूसा की तरह अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स यहाँ, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके पास ये पॉलिप और मेड्यूसा दोनों ही तरह के कैरेक्टर हैं। अब दोनों तरह के कैरेक्टर हैं, इसका मतलब कि कुछ लाइफ साइकिल उसका ससाइल की तरह रहेगा और कुछ उसने अपना लाइफ स्पेन फ्री स्विमिंग रखा। इसमें एग्जाम्पल है जो कि ओबीलिया। ओबीलिया एक ऐसा एग्जाम्पल है जो दोनों तरह से डेवलप करता है, दोनों तरह की लाइफ रह रहा है। इस अल्टरेशन ऑफ जनरेशन को बोलते हैं मेटाजेनेसिस। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन मतलब दो तरह की लाइफ इसने ली यहाँ। तो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन में इसने पॉलिप की तरह की लाइफ स्पेंड करी और मेड्यूसा की तरह भी। अगर हम अलग से एग्जाम्पल पढ़ें कि पॉलिप का एग्जाम्पल अकेले क्या है जो पूरी लाइफ पॉलिप की तरह रख रहा है, उसका एग्जाम्पल है यहाँ पर हाइड्रा। ये कभी भी फ्री स्विमिंग नहीं होता, ये ससाइल ही होता है। मेड्यूसा में जो फ्री लिविंग है, फ्री स्विमिंग कर रहा है, वो है ओरिलिया। ओरिलिया जिसको हम जेलीफिश बोलते हैं। ये आ गए इसमें पॉलिप और मेडुसा। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि पॉलिप है, ये मेडुसा है, तो एक्चुअल में मेडुसा और पॉलिप जब एक ही लाइफ के अंदर है तो ये किस तरह से काम करते हैं, इसमें अगर डिफरेंस भी आ जाता है तो हम क्या लिखेंगे, ये ससाइल है, ये फ्री स्विमिंग है। दूसरा इसमें हम डिफरेंस लिख सकते हैं कि ये जो है पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एक अगर लाइन हम लिखें कि ओबीलिया में अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो वो किस में हो रही है, पॉलिप में हो रही है। दे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस एंड फॉर्म द मेड्यूसा। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस टू फॉर्म मेड्यूसा, मतलब ससाइल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई तो मेड्यूसा बन गए, और मेड्यूसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई तो पॉलिप बन गए। इस तरह से ये डेवलपमेंट होता है इनका। अब इसका मतलब क्या है, निडेरियन जो ऑर्गेनिज्म है उनमें दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस जो निडेरिया फाइलम है इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ नहीं समझ आया हो तो बेटा इसमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको डाउटफुल है तो।